भाई इट डजेंट मैटर अगर आप एक टेस्ट को, इंटरनल टेस्ट को टॉप किया है आपने मल्टीपल टाइम्स, बट जब फाइनल आता है ना भाई, तो थोड़ा प्रेशर तो फील होता है। अब दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है, प्रेशर फील होना नॉर्मल है, और एंग्शियस फील होना भाई कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी नॉर्मल है भाई। अब भाई फाइनल एग्जाम में भाई ये सब कुछ फील होना नॉर्मल है ना। अब इंडिया ने पाकिस्तान को 2 बार ज़रूर हराया है ग्रुप स्टेजेस में, देयर इज नो डिनाइंग इट, है ना। लाइव टीवी पे आया भाई, ओपी सिंदूर की तरह थोड़ी है। अगर भाई मैचेस भी नहीं आए होते अपने टीवी पे, है ना, तो ये कहते कि अरे हमने तो अभिषेक शर्मा को पहले ही बॉल पे आउट कर दिया था, हमने तो वरुण धवन को लंबे लंबे छक्के मारे हैं, हमने T20 फॉर्मेट में इंडिया को 500 रनों से हरा दिया है। एनीवेज भाई, प्रेशर फील होना नॉर्मल है, और जैसा हमने श्रीलंका के अगेंस्ट खेला है भाई, तो उसके बाद थोड़े से डाउट तो क्रीप इन करने ही लग जाता है दिमाग में कि यार what if this, what if that। Hi, welcome back to DRS Sports Maniacs। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई इंडिया और पाकिस्तान ने 5 फाइनल्स खेले हैं, और जिनमें से 2 इंडिया जीता है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 3 जीता है। बट उस जमाने में और इस जमाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके स्किल लेवल और हमारे स्किल लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी मेंटेलिटी और हमारे प्लेयर्स की मेंटेलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। तो बिकॉज दिस इज़ अ फाइनल भाई, इंडिया को भाई फॉर श्योर एक स्ट्रेटजी बना के उतरना पड़ेगा। वी कांट जस्ट गो देयर बस बैटिंग ये करते रहें। हमारी फील्डिंग पुअर है। जितने कैचेस भाई मैंने एशिया कप में इंडिया को ड्रॉप होते हुए देखा भाई, मैंने किसी भी टूर्नामेंट में कभी ऐसा नहीं देखा। हम ऑन एवरेज हर मैच में भाई 4 कैचेस छोड़ रहे हैं यार। मुझे फील्डिंग वाइज इंडिया पाकिस्तान लगने लग गया भाई। चलो भाई, अब थोड़ा सा टेक्निकल बातें कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंजरी अपडेट है भाई। मार्ने मोकल के अकॉर्डिंग भाई, जो हमारा बॉलिंग कोच है उसके अकॉर्डिंग, दैट पांड्या फेल्ट समथिंग इन हिज हैमस्ट्रिंग। तो भाई निगल है वहां पे। आई वुड रादर रेस्ट हिम इन दिस एशिया कप फाइनल, क्योंकि भाई वो मुझे बंदा वर्ल्ड कप में चाहिए। अगर वो नहीं खेलता तो भाई आई थिंक के गौतम गंभीर शुड पुट अर्शदीप सिंह इन दिस क्रूशल मैच भाई। बिकॉज भाई ये फाइनल है, यहाँ पे आप 200 रन नहीं देखोगे। डजेंट मैटर पिच कितनी भी फ्लैट हो, कितनी भी सरफेस अच्छी हो बैटिंग के लिए, भाई 200 रन इन फाइनल इज वेरी वेरी हार्ड, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि प्रेशर होता भाई सिचुएशन में, और वैसे भी जो 2 देशों के बीच में टेंशन है, दैट इज ऑल्सो गोना प्ले अ ह्यूज रोल इन दिस फाइनल। आई एम एक्सपेक्टिंग भाई अराउंड 180 अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 160। ठीक है, ये टारगेट रहेगा इन ईदर ऑफ दिस सिचुएशन भाई। आपको 8वें नंबर पे बैटिंग करने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मैचेस में भाई आपको 4-6 बॉलें मिलेंगी, ये उस पे वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता है। खासकर अगर आपका मिडल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर कैपिटलाइज नहीं कर पाया है, तो 8वें नंबर से ज़्यादा उम्मीदें रखने की ज़रूरत है नहीं भाई। कीप दैट इन माइंड। और भाई बुमराह, आई थिंक बुमराह ऑन दी अदर एंड, उसको सपोर्ट चाहिए भाई। देयर इज अ सेइंग इन दिस क्रिकेट वर्ल्ड, फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, कि भाई जो फास्ट बॉलर है ना वो हंट करते हैं, वो शिकार करते हैं पेयर्स में। अब आप बोलोगे यार एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल भाई आपको देता हूँ, रिसेंट एग्जाम्पल है बुमराह एंड मोहम्मद शामी इन द वर्ल्ड कप भाई। यस, शामी की ज़्यादा विकेट्स थी वर्ल्ड कप में, बट जिसको भी थोड़ी बहुत क्रिकेट की नॉलेज है ना, उसको पता है कि शामी कैपिटलाइज ऑन अ प्रेशर दैट वाज बिल्ड बाय बुमराह। बुमराह भाई जब एक साइड से बैट्समैन को चोक कर दे रहा है, रन नहीं कंसीड कर रहा है भाई, तो शामी आके भाई अगर वो एक आधी डिलीवरी इधर उधर भी फेंक देगा ना विकेट निकालने के चक्कर में, तो वो बच जाता है। दैट्स व्हाई कहते हैं कि भाई फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स। अब बात कर लेते थोड़ी सी बैटिंग की भी। जिस फॉर्म में अभिषेक शर्मा है, आई थिंक पाकिस्तान को पक्का प्लान बना के आएगा भाई उसके अगेंस्ट, बिकॉज he was very lethal। बैक टू बैक 350s मार के आ रहा है वो बंदा। यस, डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई कोई भी 100 नहीं बना पाया, बट भाई वो अच्छी फॉर्म में है, तो पक्का पाकिस्तान भाई कोई ना कोई प्लान बना के आएगा। अब पहले एनकाउंटर की बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान की भाई। शाहीन ने उसको गुड लेंथ बॉल पे बॉल कराई थी, अभिषेक ने बाहर निकल के मारा था। सेकंड एनकाउंटर पे भाई शाहीन ने शॉर्ट पिच बॉल करवाई थी, और बैक फुट पे आके अभिषेक ने पीछे उसको 6 मारा था, आपको याद होगा। आई थिंक दिस टाइम शाहीन अफरीदी भाई 4th और 5th स्टंप पे उसको बॉल करेगा। 4th और 5th स्टंप से वो यहाँ तो आउट स्विंगर करेगा और यहाँ तो इन स्विंगर करेगा, कि जहाँ पे थोड़ा सा निक लगे और कैच आउट होने का चांस बने। तो भाई थोड़ा सा अभिषेक को आई थिंक पहली बॉल तो संभल के खेलनी पड़ेगी।
बट वी ऑल नो अभिषेक शर्मा भाई वो पहली बॉल पे उड़ाएगा, और ये पाकिस्तान को भी पता है, ये हमको भी पता है, और आई थिंक अभिषेक को भी पता है। बट आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ़ ही एक्सेस द सिचुएशन लिटल बेटर, क्योंकि भाई बड़े मैचेस में हमको परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती ही है। भाई ऑल एंड ऑल मेरा ये कहना है कि भाई इंडिया के पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। सिर्फ हम स्किल के डिफरेंसेस पे मैच नहीं जीत सकते, बिकॉज इन फाइनल्स स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान भाई मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लोग गलतियां करते हैं प्रेशर के चक्कर में, लोग इधर उधर शॉट्स खेलते हैं प्रेशर के चक्कर में, बॉलर इधर उधर बॉल करवाते हैं प्रेशर के चक्कर में। तो भाई प्रेशर ह्यूज रहेगा, तो आई थिंक स्ट्रेटजी इज मस्ट। आप यही नहीं कह सकते कि भाई हमारे बैटर्स ज़्यादा अच्छे हैं, गो एंड गेट द जॉब डन। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दो विकेट इधर उधर निकली भाई अर्ली स्टेजेस पे, तो यू विल सी सब चौक करते हुए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या करना क्या है, क्या टिक्के खेलना है कि उड़ा के खेलना है। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। आई थिंक पाकिस्तान के 3 की प्लेयर्स हैं, इंडिया शुड मेक अ प्लान अराउंड देम। वो कौन कौन से प्लेयर हैं भाई? वो हैं भाई शहजादा फरहान, मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान भाई। अब ये तीनों को अगर आपने थोड़ा बहुत भी एशिया कप देखा होगा तो आपको पता है कि तीनों के तीनों बैट्समैन जो हैं इन फॉर्म हैं। मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहता सैम अयूब की, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे लिए। ही वाज आल्सो वेरी गुड टॉप ऑर्डर बैट्समैन फॉर पाकिस्तान। और सलमान अली आगा भाई, ही कैन प्ले अ एंकर रोल, बट मैं नहीं देखता उस बंदे को 25 बॉलों पे 40 करते हुए भी। वो 25 बॉलों पे 25 करेगा, वो 25 बॉलों पे 23 कर देगा, वो 25 बॉलों पे 30 भी कर देगा मैक्सिमम। बट मैं उसको कोई भाई इनिंग डिफाइनिंग रोल में नहीं देखता हूँ पाकिस्तान के। येस ही कैन प्ले द एंकर रोल, बट उससे ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा ऑफर कर नहीं सकता है सलमान अली आगा। तो भाई वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आई थिंक बुमराह और अर्शदीप को आज दोनों को साथ में खिलाना चाहिए, गौतम गंभीर को। आई थिंक वो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करे और खिलाए दोनों को। जैसी परफॉर्मेंस अर्शदीप ने अगेंस्ट श्रीलंका स्पेशली इन सुपर ओवर दी है भाई, शोज कि उस बंदे की मेंटेलिटी कैसी है। ही कैन बॉल अंडर प्रेशर रियली वेल। और अर्शदीप और बुमराह वुड बी अ ग्रेट टेस्ट फॉर उनके 3 बैट्समैन जो मैंने आपको बताया है, दैट इज़ फरहान, हारिस और फ़खर जमान भाई। उनके लिए ये परफेक्ट टेस्ट होगा इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। तो नो डाउट भाई हमारी टीम अच्छी है, वे बेटर देन देम। आई होप कि इंडिया विंस, बट ऑन द अदर हैंड भाई मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई मेक अ स्ट्रेटजी, मेक अ गुड प्लान, और इजीली ये इंडिया को मैच जीतना चाहिए। तो मेरी प्रेडिक्शन तो भाई यही है कि इंडिया इज़ गोना विन दिस मैच नो मैटर व्हाट। इट इज़ गोइंग टू बी ईजी मैच फॉर इंडिया, बट ठीक है, देखते हैं कि कैसा रहेगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि भाई अर्शदीप को खेलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि नहीं खेलना चाहिए। अगर हार्दिक पांड्या ये मैच नहीं खेलता है तो क्या आप एक और बैटर डालोगे या एक बॉलर डालोगे? वो या तो अर्शदीप हो सकता है या हर्षित राणा हो सकता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। टिल देन बाय बाय, पोस्ट मैच में मिलते हैं।